हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं एनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए कर लेते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर अपना ये 3। और वैसे आपका ये सेट नंबर है अब 15, ठीक है। तो हम 14 सेट कर चुके हैं, यानी अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिला करके, और इसमें 5 इस बुक में प्रैक्टिस सेट 5 दिए हुए हैं, तो उसी का ये 3 सेट है। और वैसे अगर हम पूरा काउंट करें तो हम आज 15वें सेट पर हैं अपने, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद एनु में नए हैं तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस। तो इस वाले इन सब प्रैक्टिस सेट में जो ये 5 प्रैक्टिस सेट है, इसमें कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, डायरेक्ट हम आंसर्स करते हुए चलेंगे, तो ये थोड़ा जल्दी ही फिनिश हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 1891 में जनगणना आयुक्त थे। तो 1891 में जनगणना आयुक्त थे बेंस। कौन थे? बेंस। भारत की जनगणना 1891 में जनगणना आयुक्त थे बेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 100 एकड़ भूमि 1951 में विनोबा भावे को दान में दी, जिसमें भावे भूदान आंदोलन प्रारंभ करने को प्रेरित हुए? तो किसने 100 एकड़ भूमि जो दी है वो दी थी? तो 100 एकड़ भूमि दी थी वेदिरे रामचंद्र रेड्डी ने। किसने दी थी? वेदिरे रामचंद्र रेड्डी ने 100 एकड़ भूमि 1991 में विनोबा भावे को दान में दी, जिससे विनोबा भावे भूदान आंदोलन प्रारंभ करने को प्रेरित हुए, ठीक है। नेक्स्ट है, माउंटबेटन के जाने के पश्चात किसने गवर्नर जनरल के रूप में काम किया? तो माउंटबेटन के जाने के बाद गवर्नर जनरल कौन बने थे? चक्रवर्ती राज गोपालाचारी बने थे, ठीक है। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अंडमान द्वीप को क्या नाम दिया गया? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अंडमान द्वीप को नाम दिया गया शहीद। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान द्वीप को नाम दिया गया शहीद, ठीक है। आगे बढ़े, थोड़ा सा छोटा कर ले गया। चलो, पांचवा क्वेश्चन है, किन्होंने अकबर के शासनकाल के अंतिम दौर में 500 जात तथा उससे ऊपर की श्रेणी वाले अमीर वर्ग पर प्रभुत्व जमाया? तो ये जमाया था राजपूत और अन्य हिंदुओं ने। अकबर के शासनकाल के अंतिम दौर में 500 जात और उससे ऊपर की श्रेणी वाले अमीर वर्ग पर प्रभुत्व जमाया था राजपूत तथा अन्य हिंदुओं ने। अब हमें सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, ठीक है। तो वीडी सावरकर अभिनव भारत से संबंधित हैं, ठीक है। लाला हरदयाल गदर पार्टी से संबंधित हैं, ठीक है। मदन लाल ढींगरा फ्री हिंदुस्तान से संबंधित हैं, और तारकनाथ दास करजन विली से। अब देख लेते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका, एक सेकेंड नीचे देख लेते हैं, हमने सही मिलान किया है। तो वीडी सावरकर हमने अभिनव भारत मिलाया था, बिल्कुल सही मिलाया। लाला हरदयाल गदर पार्टी से हैं। तारकनाथ दास फ्री हिंदुस्तान से हैं। अच्छा सॉरी, ये गलत हो गया। तारकनाथ दास जो हैं वो फ्री हिंदुस्तान से हैं, ये गलत मिला दिया मैंने। और मदन लाल ढींगरा करजन विली से हैं, ठीक है, ये गलत हो गया, सॉरी। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन किन के मध्य संपन्न हुआ था? तो जेंटलमैन एग्रीमेंट मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य में संपन्न हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन काकोड़ी षड्यंत्र में संलिप्त नहीं था? तो काकोड़ी षड्यंत्र में सूर्यसेन संलिप्त नहीं थे, राम प्रसाद बिस्मिल उसमें शामिल थे, रोशन शेख शामिल थे, और अशफाक उल्लाह खां भी शामिल थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश प्रेम धर्म है तथा धर्म है भारत के प्रति प्रेम, निम्नलिखित में से ये कथन किसका है? तो ये कथन है बंकिम चंद्र चटर्जी का, ठीक है। नील दर्पण नाटक की प्रेरणा डैश क्रॉप है? तो नील दर्पण नाटक की प्रेरणा जुम्बिक नील क्रॉप है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने जोर देते हुए कहा कि ढला लौ नौकरशाही हमेशा नहीं चल सकती? तो ये कहा है रिपन ने। किसने कहा? रिपन ने कहा कि ढला लौ नौकरशाही हमेशा नहीं चल सकती। नेक्स्ट है, 10 मई 1857 को मेरठ में कौन सा अफसर कमांड कर रहा था जब सिपाहियों ने क्रांति का ऐलान किया? तो उस समय कर रहे थे जनरल हुइट। कौन कर रहे थे? जनरल हुइट कर रहे थे, ठीक है।
अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में की गई है। ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता किसे कहा गया है? तो ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता मार्टिन बर्ड को कहा गया। नील दर्पण संबंधित था, तो नील दर्पण जो है वो नील की खेती करने वालों से संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट है, कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल में अंग्रेजों की सर्वाधिक बड़ी बस्ती कौन सी थी? तो अंग्रेजों की सर्वाधिक बड़ी बस्ती थी हुगली। कौन सी थी? हुगली। नेक्स्ट, सूची 1 से सूची 2 को हमें मिलाना है। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं तभी हम ये देखिएगा। सूची 1 से सूची 2 को मिलाइए। तो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 लिटन से संबंधित है। इंडियन यूनिवर्सिटी अधिनियम 1904 चेम्सफोर्ड से संबंधित है। भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909 मिंटो से संबंधित है। और रोलेक्ट अधिनियम 1919 आपका सॉरी गलत मिला दिया मैंने, एक सेकेंड थोड़ा रॉन्ग हो गया, फिर से मिलाते हैं। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम है लिटन से संबंधित। ठीक है, उसके बाद इंडियन यूनिवर्सिटी अधिनियम 1904 कर्जन से संबंधित है, ये गलत हो गया था। भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909 चेम्सफोर्ड से संबंधित है। और रोलेट अधिनियम 1919 मिंटो से संबंधित है। ठीक है यार, मैं फिर गड़बड़ कर दिया एक सेकेंड। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 लिटन से संबंधित है। ठीक है, ये एकदम सही है। फिर इंडियन यूनिवर्सिटी अधिनियम 1904 कर्जन से संबंधित है। ठीक है, फिर भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909 आपका मिंटो से संबंधित है। ठीक, और रोलेट अधिनियम 1919 चेम्सफोर्ड से संबंधित है। ये दोनों गड़बड़ कर रही हूँ। ठीक है, अब ठीक है आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के किस सूक्त में भारतीय नाटक के आरंभिक सूत्र पाए जाते हैं? तो ऋग्वेद के आपके संवाद सूक्त में भारतीय नाटक के आरंभिक सूत्र पाए जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे? तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के उपासक थे। निम्नलिखित में से किसने रामायण का बंगला रूपांतर प्रस्तुत किया था? तो रामायण का बंगला रूपांतर कृत्तिवास ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? तो अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी हरि विजय सूरी को। मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई? तो मनसबदारी प्रणाली आरंभ की थी अकबर ने। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने लिखा है कि नूरजहां के संबंधियों एवं जानकारी को हर प्रकार के अनुग्रह से बढ़ावा दिया गया? मुतम्मित खान ने ये चीज लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुगल शासकों में कौन वीणा बजाने का शौकीन था? तो वीणा बजाने का शौकीन था औरंगजेब। मध्यकालीन भारत का वो कौन संत कवि था जिसने षट दर्शन के मूल्य को अस्वीकार किया तथा निपक के मार्ग का अनुमोदन किया? ये था आपका दादू दयाल। ठीक है, नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो ब्रिटिश भारत के कुछ भागों में शुरू की गई थी, कृषि भूमि के कृषकों से राजस्व एकत्रित करने की 2 मुख्य प्रणालियों में से एक थी। ये मूल रूप से शेरशाह सूरी के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, मुगल काल में भारत से निर्यात का अधिकतम भाग किस वस्तु का था? तो अधिकतम भाग था सूती वस्त्र का। ठीक है, तो मुगल काल में भारत से निर्यात का अधिकतम भाग सूती वस्त्र का था। नेक्स्ट है, तैमूर दिल्ली की वास्तुकला से इतना प्रभावित हुआ था कि वो अपने साथ भारत से शिल्पकार, राजमिस्त्री और निपुण कारीगरों को लेता गया ताकि वो उनसे उन्हीं प्रकार की इमारतें बनवाए अपनी राजधानी समरकंद में। ठीक है, नेक्स्ट है, निजामुद्दीन जुनैदी प्रसिद्ध वजीर था। तो निजामुद्दीन जुनैदी इल्तुतमिश का प्रसिद्ध वजीर था। मदरसा-ए मुइज्जी का निर्माण किसने कराया? तो मदरसा-ए मुइज्जी का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व कर रहा था निजामुल मुल्क जुनैदी। कौन कर रहा था? निजामुल मुल्क जुनैदी। मलिक जिला नेक्स्ट है, जिलल्ला जो राजाधिकार संबंधी अवधारणा है किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बलबन से। ठीक है, नेक्स्ट है, बरनी की तारीखें फिरोजशाही लिखने का उद्देश्य था। तो बरनी का तारीखें फिरोजशाही लिखने का उद्देश्य था फिरोज शाह तुगलक को खुश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान
दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वाधिक मंगोल आक्रमणों का सामना किया? तो सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण जो हुए थे वो हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने औरंगजेब के शासनकाल में व्यंग्य काव्य की रचना करी? तो व्यंग्य काव्य की रचना करी थी जाफर जासल्ली ने, जास्टल्ली ने। ठीक है, किस सुल्तान ने खलीफा की उपाधि धारण की? तो खलीफा की उपाधि धारण करने वाला था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, चोल प्रशासन में उदासीन वरियम किस विभाग से संबंधित था? तो चोल प्रशासन में उदासीन वरियम जो है विदेशी संबंध विभाग से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री था? तो ये था कदम्बवास। किस चोल शासक ने पहली स्वर्ण मुद्रा जारी की थी? तो पहली स्वर्ण मुद्रा जारी करने वाला चोल शासक था उत्तम चोल, जिसने पहली स्वर्ण मुद्रा जारी की थी। निम्नलिखित में से कौन चोल शासक युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ था? तो युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ था राजेंद्र द्वितीय। कौन घोषित हुआ था? राजेंद्र द्वितीय। नेक्स्ट है, इत्सिंग के अनुसार श्रीगुप्त ने किस स्थान पर चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया था? तो मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था? ये करवाया था मृगशिखवन में। गुप्त काल में भुक्ति क्या थी? तो गुप्त काल में भुक्ति एक राज्य हुआ करता था। गुप्त काल में भुक्ति क्या था? राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी और उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था हेलेना या हेलेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में श्रीनगर किसने बसवाया? तो कश्मीर में श्रीनगर बसवाया था अशोक ने। अब हमें सूची का मिलान करना है, तो सूची 1 से सूची 2 को मिलाइए। मौर्य, ठीक है, तो मौर्य कौन थे भाई? मौर्य थे पिपलीवन। मौर्य से संबंधित है पिपलीवन। ठीक है, बुली से संबंधित है अलकप, कालाम से संबंधित है केशपुत्र और भग्ग से संबंधित है सुषुमार गिरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है? तो महायान संप्रदाय का महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है प्रज्ञा पारमिता। निम्नलिखित में से किसके माध्यम से विजयनगर साम्राज्य में राजा गांवों पर अपना नियंत्रण स्थापित करता था? तो ये महानायकाचार्य के माध्यम से विजयनगर साम्राज्य में राजा गांवों पर अपना नियंत्रण स्थापित करता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वैदिक देवता का नाम बोगस कोई अभिलेख में नहीं मिलता है? तो ये अग्नि का नाम जो है वो बोगस कोई अभिलेख में नहीं मिलता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वैदिक काल में जोती हुई भूमि के लिए डैश शब्द का प्रयोग होता था? जो जोती हुई भूमि के लिए उर्वरा शब्द का प्रयोग होता था। अग्नि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मिले हैं? तो अग्नि पूजा के साक्ष्य कालीबंगा से मिले। हमें कहाँ से मिले? कालीबंगा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूची मिलानी है भाई। सूची है हड़प्पाई पुरस्थल से प्राप्त सामग्री और संभावित शोध से इसको सुमेलित करना है। ठीक है, तो भैया तांबा कहाँ से मिला? तांबा मिला है हमें राजस्थान से। शंख कहाँ से मिला? शंख मिला है हमको कक्ष से। लाजवर्द कहाँ से मिला? लाजवर्द हमें मिला अफगानिस्तान से। सोना कहाँ से मिला? तो सोना हमें दक्कन से मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? तो हड़प्पा संस्कृति में पूजा मात्र देवी की नहीं होती थी। सॉरी, ये विष्णु की, मात्र देवी की तो होती थी, विष्णु की पूजा नहीं होती थी। ठीक है, नेक्स्ट है,
कौन सा लोथल और चंदूदड़ों में स्थित हड़प्पा वालों के अत्यंत महत्वपूर्ण उद्यम है? चलो देख लेते हैं भाई। तो भैया वहां पर काम होता था मणि निर्माण का। क्या होता था? मणि निर्माण का। ठीक है। मेसोपोटामिया में निम्नलिखित में से किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया? तो भाई अक्काडियन भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित कर दिया था। गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है ताम्र पाषाणिक से। किससे संबंधित है? ताम्र पाषाणिक से। नेक्स्ट है, आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं। तो ये महदहा से प्राप्त हुई हैं। ठीक है। भारत में निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? तो सबसे पहले लिंग सुगुर को सूचित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होमो सैपियन से जातीय रूप से भिन्न आरंभिक मानव नुमा जीवी को सामान्यतः कहते हैं, क्या कहते हैं? होमिनिड। क्या कहते हैं? होमिनिड। निम्न में से किस वर्ष में तिरुचिरापल्ली जिले में किसानों का विद्रोह हुआ जिसमें वामपंथी और दक्षिणापंथी समूहों, किसान, व्यापारी, कारीगर आदि ने अत्याचारियों के खिलाफ हाथ मिलाया? तो ये 1429 की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया? तो कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी ने ये सुझाव दिया कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मामले में वीडी सावरकर को 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुविख्यात सेलुलर जेल में आजीवन भेजे जाने की सजा दी गई थी? तो ये नासिक षड्यंत्र केस के अंतर्गत इनके साथ में ये किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, नेहरू की अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री का नाम? तो नेहरू की अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री हैं लियाकत अली खां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूची मिलानी है। क्रिप्स मिशन कब आया? क्रिप्स मिशन आया है आपका 1942 में। गांधी जिन्ना वार्ता कब हुई थी? तो गांधी जिन्ना वार्ता 1944 में हुई। शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुआ? शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में हुआ था। और कैबिनेट मिशन आपका 1946 में आया था। और इसी के तहत ही आपका ये वाला प्रैक्टिस सेट हो जाता है फिनिश। तो अब हम कल ये प्रैक्टिस सेट करेंगे 4 कल। ठीक है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर वैसे 4 इसमें है, लेकिन वैसे आपका प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 16 और बस एक प्रैक्टिस सेट आपका और बचा। उसके बाद ये वाली बुक फिनिश हो जाएगी और मैं फिर कोई दूसरा प्रैक्टिस सेट आपको किसी दूसरी बुक से कराना शुरू कर दूँगी। ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस सेट चलती रहेगी। ठीक है। चलिए, और अगर आप किसी और बुक का चाहते हैं, आप कुछ और चाहते हैं, किसी और सब्जेक्ट का चाहते हैं, लेकिन एसएसटी का ही बताइएगा। ठीक है। और किसी और सब्जेक्ट का नहीं करा पाऊँगी, ये ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी के अलावा कोई और सब्जेक्ट प्लीज़ मत बताइएगा, क्योंकि और समय नहीं है मेरे पास। मेरा खुद का भी सब्जेक्ट यही है, तो इसलिए मैं करवा रही हूँ। तो बस ज्योग्राफी और अगर आप इकोनॉमिक्स का चाहते हैं तो आप बता दीजिएगा। मैं पहले करवा रही थी, लेकिन बीच में समय के अभाव में मैंने रोक दिया। तो अगर आपको कुछ और मटेरियल चाहिए या आप और कुछ चाहते हैं और अगर मेरे पास होगा वो मटेरियल तो मैं आपको दे दूँगी पक्का। ठीक है, मतलब करवा दूँगी। तो चलिए मिलते हैं कल। बाय बाय।